हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आपकी जो नेम रिएक्शन है वह है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दोनों ये रिएक्शन देते हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन वह जो है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी देते हैं। अब सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट तो एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। दूसरी बात, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वह आपकी बेस की प्रेजेंस में भी होती है और एसिड की प्रेजेंस में भी होती है। मतलब एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंट में भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है और बेस की प्रेजेंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी होती है। और बेस के रूप में जो एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है उसके जो रिजल्ट हैं वह एसिड की तुलना में बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। इस वजह से ज़्यादातर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम बेस की उपस्थिति में करवाई जाती है। वैसे एसिड की प्रेजेंस में भी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन जिसके जो अच्छे रिजल्ट हमें जो प्राप्त होते हैं और बेसिक मीडियम में प्राप्त होते हैं, इस वजह से ज़्यादातर आपको बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन करवाई जाती है। और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का बनना, यहाँ तक ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम एल्डोल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। शब्दों का ध्यान दें कि एल्डिहाइड कीटोन का बेस की प्रेजेंस में या एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होती है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो रिएक्शन हो रही है उसे हम एल्डोल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको एल्डोल एडिशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को जो मिल रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं एक है आपका हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह, ठीक है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो एल्डोल एडिशन रिएक्शन जो मिल रहा है तो हाइड्रोक्सी OH और एल्डिहाइड का CHO, दो क्रियात्मक समूह आपके यहाँ पे उपस्थित है। एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है और एल्कोहल का OH समूह भी उपस्थित है। तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है OH एंड CHO, तो OH का हमने लिया है ऑल। जो अब क्रियात्मक समूह की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो एल्कोहल में जो सफिक्स लगता है वो आपका लगता है ऑल, तो उसका ऑल लिया गया है। और एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगता है वो आपका एल्ड, तो एल्डिहाइड का एल्ड प्लस ऑल, एल्डिहाइड का ले लिया ALD और एल्कोहल का ले लिया ऑल। तो इन दोनों को जोड़ के जो नाम आता है वो आपका आता है एल्डोल। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम दिया गया है आपका एल्डोल एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस या एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम एल्डोल एडिशन रिएक्शन करते हैं। और एल्डोल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह देखे जाते हैं। एक तो आपका हाइड्रोक्सी का OH क्रियात्मक समूह जिसका सफिक्स दिया जाता है ऑल, और एल्डिहाइड का ALD लिया है, तो ALD प्लस ऑल नाम आ जाता है आपका एल्डोल। तो यहाँ से यहाँ जो नाम है वो आपका एल्डोल एडिशन रिएक्शन है। अब ये जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो प्राप्त हो रहा है उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आसानी से बहुत ही आसानी से हमें यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और कीटोन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को
को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का बनना ओनली एल्डोल एडिशन रिएक्शन, और यहां से लेके आप यहां आ रहे हो, यहां से यहां देन यहां, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। केवल बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम लिया हुआ है तो रिएक्शन हमें यहाँ पे खत्म कर देनी है, लेकिन बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम के साथ साथ हीट का सिंबल भी दिया हुआ है या हीट भी लिखा हुआ है, तो हमें H2O निकाल देना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में से, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और कीटोन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, और केवल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एल्डोल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट के माध्यम से H2 बाहर निकल जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ये किस प्रकार से होती है उस रिएक्शन के मैकेनिज्म हम देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखते हैं, और हम यहाँ पे केवल बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसके रिजल्ट एसिडिक की तुलना में अच्छे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल एडिशन रिएक्शन देते हैं। देखते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे कि आपका एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन मुख्य क्रियात्मक समूह है। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो हाइड्रोजन आपका कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यह आपका एल्डोल एडिशन रिएक्शन देगा। जैसे कि आपने कीटोन ले लिया, ये आपका एसीटोन है, तो यहाँ एसीटोन में भी आप मुख्य क्रियात्मक समूह ये रहा, दिस अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है यहाँ पे, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए आपका हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसका मतलब ये भी आपकी एल्डोल एडिशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में किसी प्रकार का आपका अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है, ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, इसके बाद कोई भी आपका यहाँ पे कार्बन उपस्थित नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी अनुपस्थित है, तो ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। फिर उसी प्रकार मैंने ये लिखा CCl3CHO क्लोरेन, ये भी आपका यहाँ पे भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपकी एल्डोल एडिशन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो मेन कंडीशन एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, दूसरी बात अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन आपकी एल्डोल एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है उसकी स्टडी करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के रूप में ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, CH3 3.0R। ये अपना ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लिया हुआ है, उस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा कार्बन उपस्थित है और अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन आपका उपस्थित है। अब यहाँ R के रूप में अगर आप H ले लोगे ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर R के रूप में आपने कोई एल्किल समूह लिया है तो आपका हो जाएगा कीटोन। तो ये अपना एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये आपका एक अल्फा हाइड्रोजन अपन यहाँ से अलग से शो करते हैं, इससे रिएक्शन थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, यह जो हाइड्रोजन है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के -I प्रभाव की वजह से यह जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन जो है वह आपका अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक प्रकृति का होता है। इस वजह से यह H+ के रूप में बेस की उपस्थिति में आसानी से बाहर निकल जाता है। जैसा कि यहाँ पे बेस के रूप में मैं यहाँ पे लिखा हूँ B, एक सिंबल मैंने शो कर दिया B, बेस को शो कर रहा है यहाँ पे, और बेस के रूप में आप यहाँ पे NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं,
बेस के ऊपर क्या ले सकते हो, डाइल्यूट NaOH ले सकते हो, डाइल्यूट KOH ले सकते हो, ठीक है ना। जो भी बेसिक मीडियम है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं होती है। इसको हमने लिखा है डाइल्यूट NaOH, और ये जो रिएक्शन है वो आपकी कमरे के तापमान पर भी आपकी रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो बेस एक सिंबल के रूप में यहाँ पे लिखा है मैंने बी फॉर बेस है यहाँ पे, और बी है जो क्या करता है, बेस जो है वह आपका क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देता है, और हमें एक कार्ब एनायन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जिसे हम इनोलेट एनायन कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को देकर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होता है वह इस प्रकार से एक कार्ब एनायन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब ये जो इनोलेट एनायन है इसको इनोलेट एनायन भी कहेंगे, एक तरीके से यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए इसको कार्बन एनायन कहा है, और इनोलेट आयन आपका इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के द्वारा हमें ये इनोलेट आयन यहाँ पे प्राप्त होता है। इसको हम कहेंगे इनोलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन इस बी के द्वारा, इस बेस के द्वारा H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, और ये जो इंटरमीडिएट है वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और हमें इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो एल्डोल एडिशन रिएक्शन है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल काम करते हैं। एक मॉलिक्यूल में तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ने बेस के साथ रिएक्शन करी और एक मध्यवर्ती एक इंटरमीडिएट बनाया इनोलेट एनायन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ने क्या किया कि बेस की बदौलत में रिएक्शन करके इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट बनाया। अब ये जो इनोलेट एनायन है वह आपका काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, किसके रूप में काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्शन करके इनोलेट एनायन बनाया जो आपका काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वह एल्डिहाइड या कीटोन के दूसरे अणु के साथ उसके कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ये जो इनोलेट आयन बना है वह क्या करता है, एल्डिहाइड का दूसरा, एल्डिहाइड या कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये आपका इनोलेट एनायन जो आपका न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये कार्बोनिल कार्बन है, इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव, आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और एक एल्कोक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एक एल्कोक्साइड यहाँ पे प्राप्त होता है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन था उसमें से अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होने की वजह से बेस के साथ H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें इनोलेट आयन प्राप्त होता है, और ये जो इनोलेट आयन है वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। पहली स्टेप में आपका हो गया इनोलेट आयन का बनना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो इनोलेट एनायन है वह क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन के दूसरे अणु के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में एक अन्य पदार्थ, एक अन्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। कैसे, ये शिफ्ट हुआ इधर, ये कार्बन अटैक करेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, दिस कार्बन अटैच विद दिस कार्बन, और आपकी रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 C हो गया O नेगेटिव, ये इसके साथ R जुड़ा हुआ ही है, देन
देन दिस कार्बन CH2, इस C डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये हमें यहाँ पे मिला है एल्कोक्साइड आयन। क्या मिला? एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो पहली स्टेप इनोलेट एनायन का बनना, सेकेंड स्टेप इनोलेट आयन का कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एल्कोक्साइड आयन का प्राप्त होना। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है, अब यहाँ पे जो B ने क्या ले लिया था, H ले लिया था, तो यहाँ पे इसके साथ में क्या बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसके BH प्लस के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। जो BH, B यहाँ पे बेस है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन BH प्लस के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन क्या करता है, मीडियम में से जो BH प्लस आपके पास प्रेजेंट है उस BH प्लस में से H प्लस को ले लेता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन किस प्रकार से बनता है, तो ये आपका CH3 CO माइनस R CH2 C डबल बॉन्ड को R ने क्या किया, इस BH प्लस में से हाइड्रोजन H प्लस को ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C R OH CH2 C डबल बॉन्ड O R। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। जगह आपका RH है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। क्यों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह आपका ये रहा अल्फा का, ये मुख्य क्रियात्मक समूह का C डबल बॉन्ड मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। इसके बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। उसके बाद वाला बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, और बीटा कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसका नाम दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर आपका R बराबर H है तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर आपका R बराबर कोई एल्किल समूह है तो आपका ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यह हमें अंतिम प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और साथ में B आपका जो बेस है वो कैटलिस्ट के रूप में आपका बाहर निकल जाता है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है वो है आपकी एल्डोल एडिशन रिएक्शन है आपकी। तो फर्स्ट स्टेप में बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन में से अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, इनोलेट आयन बनता है, और ये जो इनोलेट आयन है वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है। और ये जो इनोलेट एनायन है वह एल्डिहाइड या कीटोन के दूसरे अणु के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वह इस कार्बोनिल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा CC बॉन्ड बनाता है, और हमें एक एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है। और जो एल्कोक्साइड आयन है वह मीडियम में उपस्थित BH प्लस में से H प्लस को ले लेता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमें अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम हीट करते हैं, तो गर्म करेंगे, तो हीट करने पर ये रिएक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी, यह आपका H2O बाहर निकाल देता है। और H2O बाहर कैसे निकाल देता है, क्यों निकाल देता है, उसके पीछे भी एक ड्राइविंग फोर्स कार्य करता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिखें, जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, वही बेसिक मीडियम तो है ही आपका OH माइनस की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ से H एंड दिस OH H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो एक सिग्मा दूसरा सिग्मा और दो सिग्मा बॉन्ड टूट के इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R। यह हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है कब, जब बेस की प्रेजेंस में इसको हीट का सिंबल भी दिया हुआ है या हीट किया जाता है। उस कंडीशन में बहुत ही आसानी से यहाँ पे
H और OH H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? ये जो क्रियात्मक समूह, उसके बाद ये अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, एकांतर क्रम में है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। रेजोनेंस के द्वारा इस प्रकार से यहाँ पे रेजोनेंस प्रदर्शित करता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए यह आसानी से H2 बाहर निकल देता है और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो केवल यहाँ तक प्रोडक्ट बनता है तो आपकी एल्डोल एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ तक अगर प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसा कि हम इसको कंप्लीटली देखें एक बार। ओवरऑल इस रिएक्शन की बात करें, जैसे कि अपना लिया एसिड एंगेंट ले लिया CH3 CHO, दो मॉलिक्यूल होंगे CHO, और आपको लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है और टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर के आसपास लिखा हुआ है। तो एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH इतना ही लिखा हुआ है, तो हमको केवल एल्डोल एडिशन रिएक्शन करवानी है। और एल्डोल एडिशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में प्राप्त होता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो इस रिएक्शन में निष्कर्ष के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एल्डिहाइड है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन को इस प्रकार से अलग से लिख देना है। ठीक है, अलग से लिखने के बाद अब इसको भी हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इस रिएक्शन में हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 मिनट के लिए इसको देखें, क्योंकि बार बार मैकेनिज्म हमें याद रहे नहीं रहे, मैकेनिज्म तो याद रखनी ही है, लेकिन शॉर्ट तरीका में बताना चाह रहा हूँ कि आपका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का दूसरा अल्फा कार्बन, तो यहाँ से एक ये आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करेगा, ये मानो आप, ये यहाँ से H+ के रूप में निकल रहा है, दिस इज CH2-, इस CH2- को इस कार्बन से जोड़ देना है, कार्बन से, और इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ अपने को जोड़ देना है। तो ओवरऑल क्या बन रहा देखते हैं हम, इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया इस ऑक्सीजन के साथ, इस CH2 को जोड़ दिया इस CH वाले कार्बन के साथ, और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COH H CH2 CH2। ठीक है, अगर आप इसके मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन करोगे तब भी आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। तो मैं यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में एक ट्रिक के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को अपने को निकाल के इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है और इसके पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना है, और ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी, हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ इस CH2 वाले कार्बन को इस CH वाले कार्बन के साथ जोड़ देना है। ये होगी आपकी एल्डोल एडिशन रिएक्शन। और यही आपको लिखा हुआ है NaOH फर्स्ट कंडीशन, एंड देन आपका लिखा हुआ है हीट। इसको आपको हीट भी करना है, गर्म भी करना है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में यहां से जो OH है ये, इसको हम थोड़ा उस समय CHO, ये OH एंड ये हाइड्रोजन, यह आपका हाइड्रोजन के रूप में, सॉरी H2 के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा, दिस एंड दिस, H2 रूप में बाहर निकल डायरेक्ट और प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से हमको लेना है O और यहाँ से लेना है आपको 2 हाइड्रोजन अपने को यहाँ से लेना है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ले लेने हैं, तो 2 हाइड्रोजन ले लिए तो 1 हाइड्रोजन का बचा हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH O। तो ये होगी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें NaOH के साथ आपका हीट का सिंबल या हीट लिखा हुआ है या हीट का सिंबल रहेगा डेल्टा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है, उसमें क्या करना है, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ से ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये CH3 लिख दें इसको, उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है
CH3, तो इसके 2 हाइड्रोजन, उसका एक ऑक्सीजन H2 में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा CH, यहाँ पे भी क्या बचा CH, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर आपका केवल डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है तो आपको जो रिएक्शन में उसमें एल्डोल एडिशन रिएक्शन करवानी है, एक H निकल के इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, OH हो जाएगा ये आपका। तो CH3 CH OH हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया तो ये हो गया CH2, ये CH2 को इस कार्बन से जोड़ना होगा CH2 CHO। ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, वे एल्डिहाइड कीटोन देंगे जो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, और जो अल्फा कार्बन है उसी को हमें कार्बोनिल कार्बन के दूसरे रंग कार्बोनिल कार्बन से जोड़ना है। और इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपको इस निष्कर्ष की बात में अच्छा सा समझ में आए। जैसे कि मैंने ले लिया CH3 CH2 CHO, यहाँ पे भी मुख्य क्रियात्मक समूह ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका ये देगा। इसके 2 अणु होंगे, ये मैंने इसको इस प्रकार से लिखा इसलिए रिएक्शन करने में आपका इजी रहे। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, ये हो जाएगा OH। फिर इस CH को इस कार्बन से जोड़ देना है, ठीक है। इस CH को अपने को जैसा है वैसा अपने को देने देना है। तो क्या होगा, NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है आपकी ये, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, ये हो गया आपका OH। एंड फिर इस कार्बन को अपने को इस कार्बन से जोड़ देना है, CH3 को एज इट इज ऊपर के ऊपर ही रहने देना। ये हो गया आपका एल्डोल एडिशन रिएक्शन। अब मैं इसको मतलब हीट का ऑप्शन भी है, हीट का ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ से ये OH एंड ये H, अल्फा बीटा, मेन फंक्शन की बात करा अल्फा एंड बीटा, बीटा से OH निकालो और अल्फा से हाइड्रोजन निकालो, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, CH3 CHO, यहाँ से ये H, ये OH आपका H2 में बाहर निकलेगा। तो ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसका भी PDF हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देता हूँ, आप उसे देख लें, वहाँ से आप PDF पे इसकी देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। और बेस के रूप में आप यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी आपके बेसिक बेस हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही इसी प्रकार एक एसिड कैटालाइज भी होती है, लेकिन एसिड कैटालाइज की तुलना में बेस की जो रिजल्ट है वो हमें ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से हमें बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को यहाँ पे समझा है। थैंक यू।